अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। माँ से मोहब्बत करने वाले आज की मेरी बातें ज़रूर सुने, और वाकई में जिसको माँ से बेहद मोहब्बत होगी वो आज इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सदका भी उतार दिया है, नजर भी उतार दी है, दौलत, सुकून, चैन सब मुझ पर वार दिया है। कल शाम मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी है। इस रूए जमीन पर माँ एक ऐसी मुकद्दस हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ को मुकद्दस और आला मकाम पर फाइज कर दिया है। ममता के जज्बे से सरशार, वफा का पैकर और पुरखलूस दुआओं के इस रूप की खूबियों को बयान करना समंदर को कुज़े में बंद करने जैसा है। माँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा तोहफा और ऐसा अतिया है जिसका कोई बदल नहीं है, जो अल्लाह ताला के बाद अपनी औलाद के लिए यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। औलाद के दिल का हाल बहुत जल्दी जान लेती है। माँ अपने बच्चों के लिए जीती है और बच्चे उसकी सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आ जाती है। माँ शफक़त, खुलूस, बेलौस मोहब्बत, कुर्बानी का दूसरा नाम है। दुनिया का वो प्यार भरा लफ्ज़ माँ है जिसको सोचते ही एक मोहब्बत, एक ठंडक, प्यार और सुकून का एहसास होता है। उसका साया हमारे लिए ठंडी छाँव के मानिंद है। चिलचिलाती धूप में उसका शफक़त वाला हाथ सायेदार दरख्त की तरह साइबान बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है। यही वो हस्ती है जो पत्थर दिल को मोम की तरह पिघला देती है। एक माँ ही है जो अपने दामन में औलाद की खताओं को, गलतियों को छुपा लेती है। यकीनन माँ ही ज़मीन व आसमान में वो मुक़द्दस हस्ती है जिसको बहुत ही इज्जत और एहतराम से सलाम किया जाता है। ऐ ज़िया माँ के मुक़द्दस साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी जब ये दरख्त कट जाएगा। ये हकीकत है, माँ की मोहब्बत एक बहरे बेकरार की तरह है। माँ की बेपाया मोहब्बतों को लफ्ज़ों में नहीं पिरोया जा सकता। खुलूस ईसार के इस समंदर के हदों का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है। हर मज़हब, हर तहज़ीब ने माँ को अजीम और मुक़द्दस करार दिया है। माँ एक दुआ है जो हर वक्त रब्बे रहीम के आगे दामन फैलाए रखती है। औलाद के हक़ में दुआ करती है और कदम कदम पर उनकी हिफाजत करती है। अल्लाह ने माँ के अजीम तरीन होने की पहचान इस तरह कराई है कि उस अजीम हस्ती के पैरों तले जन्नत को रख दिया है। जिसका जी चाहे उस जन्नत को हासिल कर सकता है। माँ की खिदमत करके, माँ से मोहब्बत करके, माँ की इज्जत और एहतराम करके। हर चीज़ में खुदगर्जी शामिल हो सकती है, लेकिन माँ के रिश्ते में कोई खुदगर्जी शामिल नहीं होती। माँ एक ऐसा रिश्ता है कि दुनिया में उससे ज़्यादा पुरखुलूस रिश्ता कोई नहीं। माँ की ज़िंदगी का महवर और मकसद सिर्फ उसकी औलाद होती है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए, माँ की दुआएं साए की तरह पीछा करती है। उसकी दुआओं से बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। माँ बेकरार हो जाए तो अर्श को हिला देती है। किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ तो माँ की दुआएं साथ चलती है। माँ कहने को तो 3 हरफों का मजमुआ है, मगर अपने अंदर कुल कायनात समेटे हुए हैं। लफ्ज़ माँ दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं, जिस ज़बान में भी बोला जाए, माँ के लफ्ज़ में मिठास है। इस दुनिया में हर चीज़ को नापने का पैमाना बन गया है। जैसे सूरज, चांद, दिन, रात, यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान के बीच की जगह को भी नापने का पैमाना मौजूद है। लेकिन माँ की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए जितनी होती है, उसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। सुकून मिला था सर रख कर तेरे जानों पर,
गुलों की सेज पर सोकर भी वो सुकून हासिल नहीं। माँ एक फूल है जिसकी खुशबू कभी कम नहीं होती बल्कि दिन ब दिन निखरती जाती है। माँ उस फल आवर दरख्तों को कहते हैं जिसका फल कभी कड़वा नहीं होता, जिसका फूल कभी नहीं मुरझाता। माँ राजी तो खुदा भी राजी, माँ अगर नाराज तो खुदा भी नाराज हो जाता है। खालिक कायनात फरमा रहे हैं कि अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है तो तूने यकीनन जन्नत की चाबी गुम कर दी है। वालिदैन की नाफरमानी सख्त नुकसानदेह है। दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से माँ की नाफरमानी इंसान को जहन्नम तक लेकर चली जाती है। मत करना गुस्ताखी उस माँ से, जरा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है। सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है। हम करते हैं खता तो चुटकी में भुला देती है। जिस घर में माँ का हसीन साया नहीं होता, आप देखो वहाँ पर कितनी वीरानी होती है। जिस बच्चे की माँ नहीं होती उसके चेहरे पर कितनी उदासी होती है। हमें माँ की कद्र करनी चाहिए क्योंकि माँ हमारे लिए रहमत है, दुआओं का ज़ख़ीरा है। औरत माँ के रूप में बहुत अजीम ख़जाना है, इसलिए उसके शान में ताज़ीम कलिमात अदा करने चाहिए। उनको राज़ी और खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना माल उन पर खर्च करना चाहिए और उनके हुक्म अदुली नहीं करनी चाहिए और उनको किसी भी किस्म का दुख नहीं देना चाहिए। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अगर आपकी माँ वफ़ात पा जाए तो उनके लिए मग़फ़िरत करो, सदक़े दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, उनके साथ सिला रहमी करो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है और अपने माँ बाप की नाफरमानी करना है। अल्लाह ने माँ को ऐसा मकाम दिया है, ऐसा रुतबा दिया है कि माँ को देखकर मुस्कुराना भी इबादत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ जिंदा है। माँ घर में मौजूद हो तो घर में बरकत रहती है। हमारे वालिदैन खुसूसन माँ के एहसानात, इनाम और इकराम इस कदर ज़्यादा है कि औलाद अपनी सारी ज़िंदगी उनका शुक्र अदा करने में लगा दे, उनकी खिदमत में लगा दे तो माँ का हक़ अदा नहीं हो सकता। बदनसीब होते हैं वो लोग जो ज़िंदगी में माँ की कदर नहीं करते। अल्लाह ताला उन पर मग़फ़िरत के दरवाज़े बंद कर देता है। आजकल मदर्स डे के नाम पर माँ को साल में सिर्फ एक दिन याद किया जाता है। मदर्स डे मनाना फैशन है। देखा जाए तो माँ की मोहब्बत अनमोल मोहब्बत का मजाक है। माँ की ममता को एक दिन में समेटना माँ की मोहब्बत की तौहीन है। माँ की लाजवाल मोहब्बत, एक ईमान वाले की हैसियत से हम कैसे माँ की मोहब्बत और खुलूस और शफ़क़त को भूल कर साल में सिर्फ एक दिन हम एक दिन उसके नाम करें, ये कौन सा कमाल है। पूरी ज़िंदगी के हर साल और साल का पूरा महीना यानी 12 महीने और महीने के हर दिन और दिन का हर लम्हा माँ के नाम होना चाहिए। इसलिए हर सेकंड माँ की मोहब्बत में हम सरशार होना चाहिए क्योंकि उसी के कदमों तले हमें जन्नत भी मिलेगी और अल्लाह भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।